प्यारे बच्चों नमस्कार। हम AG3 की अपने आगे क्लास बढ़ाते हैं। हमने AG3 में पिछली क्लास में जो है थोरेसिक कैविटी वगैरह के बारे में पढ़ लिया था, थोरेसिक बोन्स के बारे में। अब हम आगे इसको बढ़ाते हैं। चलिए, तो रेडी हो जाइए। इसके लिए रिब्स मैंने आपको पहले भी बता दिया था बेटा रिब्स के बारे में कि रिब्स जो है कितनी पेयर है, 13 पेयर है और 26 इन नंबर है। और क्या बनाती है, ये बनाती है बेटा वॉल्स ऑफ थोरेसिक कैविटी, है ना। स्टर्नम के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेटा स्टर्नम एक अकेली है, एक सिंगल बोन है। स्टर्नम क्या बनाती है, तो मेक द फ्लोर ऑफ थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी का फ्लोर बनाती है। अगर एक आप घर बनाएंगे तो आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो छत के आजू बाजू दीवारें, और नीचे क्या ज़रूरत पड़ेगी, सतह की, है ना, फ्लोर की। तो फ्लोर जो बनाएगी वो कौन बनाएंगी, स्टर्नम। दीवारें जो बनाएंगी दोनों तरफ 13 पसलियाँ मिलकर बनाएंगी, और ऊपर जो रहेगी वो रहेगी थोरेसिक बोन्स। चलिए, तो ये हमने पढ़ लिया। रिब्स आर अटैच्ड विथ स्टर्नम, दीज आर 1 इन नंबर। स्टर्नम क्या है, एक है नंबर में। और जो दीवारें हैं वो नीचे फ्लोर से जुड़ी हुई है, मतलब जो रिब्स है वो किससे जुड़ी हुई है, स्टर्नम से जुड़ी हुई है ना। तो रिब्स स्टर्नम से जुड़ी हुई है नीचे की ओर। स्टर्नम कितनी है, तो स्टर्नम एक ही है। अब हम पैरों की बात कर लेते हैं। द अपेंडिकुलर पार्ट, देखो अपेंडिकुलर रीजन में कौन आते हैं, केवल लिम्स आते हैं। लिम्स ये मतलब पैर। इट कंसिस्ट ऑफ लिम्स ऑफ फार्म एनिमल्स विच आर वेरी वनरेबल टू इंजरी एंड इन्फेक्शन, है ना। पैर के खुर में जो है बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट द लाइवस्टॉक ओनर शुड हैव नॉलेज ऑफ इट्स एनाटोमी। तो गाय के या पशु के पैर में खुर में इन्फेक्शन हो जाता है, इसलिए पशु रखता है, जो पशुओं का मालिक है, उसे इनके बारे में भी, उसके पैरों के बारे में भी, यानी अपेंडिकुलर पार्ट के बारे में भी पता होना चाहिए। हम देखते द बोन्स इन द लिम्स ऑफ शीप आर वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ काव, वाइल इन पिग देयर इज स्लाइट वेरिएशन। तो देखो जो शिप है यानी जो भेड़ है, भेड़ की हड्डियाँ और गाय की पैरों की हड्डियों में समानता है। केवल कौन की पैरों की हड्डियाँ थोड़ी अलग है, वो कौन की है, पिग। तो हमें इतना ज़्यादा एनाटोमी में नहीं जाना है, हम केवल जो एनाटोमी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे केवल और केवल काव की, है ना, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको जो दिख रहा है गाय का अगला पैर है, बहुत ही ध्यान से देखिए। इसमें जो आपको सबसे पहले दिख रहा है वो क्या है, स्केपुला है। उसके बाद यहाँ आपको जो दिख रहा है ये बेटा शोल्डर जॉइंट है ना। स्केपुला क्या है बेटा, बोन है। मैं अंदर की बात कर रहा हूँ, पैर के अंदर की बात है ना, हड्डियों की बात कर रहा हूँ। बाहर फिर कौन सा भाग बनेगा उस हड्डी से, ही हम बाद में देखेंगे। पर ये जो हड्डी आपको दिख रही है ना, जिसको मैं कलर कर रहा हूँ अभी, वो कौन सी है, स्केपुला हड्डी है ना। स्केपुला के बाद ये जो जॉइंट आपको दिख रहा है ये क्या है, शोल्डर जॉइंट है। शोल्डर जॉइंट के नीचे जो हड्डी है वो कौन सी है, यूमेरस है। कौन सी है, यूमेरस। तो क्वेश्चन आता है कि भाई शोल्डर जॉइंट किन किन हड्डियों के बीच है, तो शोल्डर जॉइंट जो आपको दिख रहा है वो स्केपुला और यूमेरस दोनों के बीच में आपको क्या दिख रहा है, शोल्डर जॉइंट दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। ये जो आपको दिख रही है यहाँ जो एल्बो जॉइंट दिख रहा है, एल्बो जॉइंट के पीछे जो आपको हड्डी दिख रही है, हाँ वो, चलिए देखते हैं। यूमेरस हम देख रहे थे, यूमेरस कहाँ है, ये वाली जो बोन आपको दिख रही है ये यूमेरस है। उसके नीचे हम देख रहे हैं अल्ना, है ना। अल्ना के ये जो एल्बो जॉइंट है, एल्बो जॉइंट के ऊपर का जो पार्ट है ये अल्ना है बेटा, है ना। तो ये हड्डी ऊपर निकली हुई है। मैं फिर से हटाना, इसको रिमूव करें। हाँ, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये अल्ना का पार्ट है। और नीचे ये जो दिख रहा है, ये जो जॉइंट दिख रहा है वो एल्बो जॉइंट है। इस बोन के नीचे अगर आपको देखोगे तो ये जो है रेडियस आपको देखने को मिलेगी। देखो देखो, रेडियस बोन है और ये अल्ना बोन है, और दोनों फ्यूज हो जाती है, दोनों मिल जाती है और बन डाल लेती है रेडियो अल्ना। ठीक है, तो नीचे की जो बोन दिख रही है वो रेडियस है, और ऊपर जो बोन आपको दिख रही है वो कौन सी बोन है, अल्ना बोन है। अब देखते हैं नीचे, देखते हैं इसके अगला जॉइंट जो आपको दिख रहा है यहाँ पर जो बोन है जो बीच में दिख रही है वो कौन सी बोन है, कार्पस बोन है। कौन सी बोन है, कार्पस बोन है। कार्पस बोन के नीचे आपको दिखेगी उसकी की बड़ी बहन मेटाकार्पस बोन। ठीक है, अब मेटाकार्पस फर्दर रिड्यूस हो गई, अलग अलग टुकड़ों में बढ़ गई है। फर्स्ट फेलिंग्स, सेकंड फेलिंग्स, है ना, सेकंड फेलिंग्स और थर्ड फेलिंग्स जो कि खुर को बना रही है ना, पेडल बोन भी इसको बोलते हैं। तो हमने देख लिया अगले पैर को। अगला पैर को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, फोर लिम्ब। इट स्टार्ट्स विथ ए बोन स्केपुला joined between the humerus and scapula is called, sorry, scapula and humerus is called shoulder joint. shoulder joint आपको scapula और humerus के बीच देखने को मिल रहा है। then we can go through ulna, है ना। ulna is exterior bone, elbow joint, then radius, then carpus. carpus is a joint bone. metacarpus, है ना, metacarpus is further reduced into first phalanx, second phalanx and third phalanx। चलिए
अब ये हम देखते हैं कौन सा पार्ट किस हड्डी पर है। तो जो शोल्डर है, शोल्डर सबसे ऊपर रहेगा, तो शोल्डर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, स्केपुला बोन के ऊपर देखने को मिलेगा। उल्टा भी बोल सकते हैं कि शोल्डर इज लोकेटेड ऑन स्केपुला बोन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले बता दिया है शोल्डर जॉइंट किन किन बोन के बीच है, स्केपुला एंड ह्यूमेरस के बीच में आपको शोल्डर जॉइंट देखने को मिलेगा। आर्म जो है, आर्म यानी बाहु, आर्म जो देखने को मिल रहा है वो किस पर है, ह्यूमेरस पर है, ह्यूमेरस बोन पर आपको आर्म मिलेगा। एल्बो जॉइंट किन किन बोन के बीच है, तो ऊपर इसमें ह्यूमेरस है और नीचे जो बोन है वो है रेडियस और अल्ना, दोनों को एक साथ बोल देते हैं रेडियो अल्ना। फोर आर्म यानी बाहु जो आपको देखने को मिला वो मिलेगा रेडियो अल्ना पर। ठीक है, डायग्राम पर चलते हैं, एक बार उस पर समझा देता हूँ। यहाँ पर देखो शोल्डर है, शोल्डर किस पर है, स्केपुला पर। शोल्डर जॉइंट किन किन के बीच है, ह्यूमेरस और स्केपुला के बीच में। उसके बाद यहाँ आ जाते हैं ना, आर्म पे आ जाते हैं, आर्म किस पर मिलेगा, ह्यूमेरस पर। ठीक है, और एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट किन किन के बीच है, तो एल्बो जॉइंट जो है वो है ह्यूमेरस और रेडियो अल्ना के बीच में। चलिए आगे वापस चलते हैं वहीं। एल्बो जॉइंट के बाद फोर आर्म, फोर आर्म आपको जो देखने को मिलेगा वो किस पर है, रेडियो अल्ना पर। नी जॉइंट की बात कर लेते हैं। नी जॉइंट में मैंने आपको बताया था ऊपर आपको मिलेगी रेडियो अल्ना, नीचे आपको मिलेगी कार्पस एंड मेटाकार्पस। डायग्राम देखते हैं नी जॉइंट के लिए। ऊपर आपको देखने को मिल रही है रेडियो अल्ना यानी रेडियस और अल्ना दोनों मिलकर रेडियो अल्ना। नीचे यहाँ पर नी जॉइंट है तो यहाँ पर आपको कार्पस भी दिख रही है और उसी के जस्ट नीचे से स्टार्ट हो गई है मेटाकार्पस। ठीक है, नी जॉइंट के बाद शेंक देखते हैं। शेंक अकेला, शेंक मतलब होती है बेटा पिंडली, पिंडली किस पर बनी होती है, मेटाकार्पस पर बनी होती है। नेक्स्ट फेटलॉक जॉइंट। अब ये जॉइंट है जो फेरिंग्स के बीच में मिलेंगे, है ना। तो मेटाकार्पस और फर्स्ट फेलिंग्स के बीच जो जॉइंट है वो फेटलॉक जॉइंट है। फिर पेस्टर्न जॉइंट है, पेस्टर्न जॉइंट फर्स्ट और सेकंड फेलिंग्स के बीच है। फिर कोरोनोड जॉइंट है, कोरोनोड जॉइंट सेकंड और थर्ड फेलिंग्स के बीच है। डायग्राम देखते हैं, यहाँ आपको देखने को मिल रहा है मेटाकार्पस और फर्स्ट फेलिंग्स के बीच में यहाँ पर है ना सबसे पहले। फिर दूसरा जॉइंट यहाँ पर है और तीसरा जॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, फेटलॉक, पेस्टर्न और कोरोनोड। यहाँ पर फेटलॉक जॉइंट है, फेटलॉक जॉइंट, पेस्टर्न जॉइंट यानी गुमची और कोरोनोड जो लास्ट जॉइंट है ना, जो सेकंड और थर्ड फेलिंग्स के बीच में था, है ना। फेटलॉक, पेस्टर्न और कोरोनोड। हूफ सबको पता है, थर्ड फेलिंग्स पर जो आपको दिख रहा है वो क्या है, हूफ। हूफ क्लेफ्ट क्या होता है बेटा, दोनों खुरों के बीच की जगह क्या कहलाती है, हूफ क्लेफ्ट। ड्यूक्ला क्या होता है, ड्यूक्ला क्या होता है, बिहाइंड फेटलॉक हार्ड स्ट्रक्चर विच इज बोनलेस, हार्ड स्ट्रक्चर आपको बिना बोन के मिलेगा, वो क्या है, ड्यूक्ला। डायग्राम में देखते हैं, यहाँ पर पीछे की ओर इतने शो नहीं किया, मैं बना देता हूँ। यहाँ ऐसा एक स्ट्रक्चर है जो क्या कहलाएगा, ड्यूक्ला कहलाएगा, है ना। फर्स्ट मेटाकार्पस और फर्स्ट फेलिंग्स के बीच था कौन सा था, है ना, फेटलॉक जॉइंट। फर्स्ट और सेकंड फेलिंग्स के बीच क्या था, कोरोनोड जॉइंट। और सेकंड और थर्ड, सॉरी पास्चन जॉइंट, और सेकंड और थर्ड के बीच क्या था, कोरोनोड जॉइंट। तो ये तीनों जॉइंट हो गए हमारे जो हमने याद कर लिए। तो इस तरह हमारा पहला पैर जो है कंप्लीट हो गया है। इसको आगे बढ़ाते हैं, दूसरे पैर की ओर चलते हैं। अब आपके सामने हाइंड लिम्ब, हम हाइंड लिम्ब को देख रहे हैं। हाइंड लिम्ब की स्टडी करते हैं। हाइंड लिम्ब यहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहले ये जो दिख रही है पेल्विस है ना, पेल्विस जो है ऊपर को जोड़ती है हाइंड लिम्ब को। उसके नीचे जो दिख रहा है ये यहाँ पर जो है ये हिप जॉइंट है, जो जॉइंट ठीक से नहीं दिख रहा है। ये जो है आपको दिख रही है ये फीमर बोन है। कौन सी बोन है, फीमर बोन। और ये जो आगे अलग से चिपकी हुई है इसको बोलते हैं पटेला बोन। जिस तरह हमारे जो पैरों में घुटना लगा हुआ होता है कटोरी के समान, वैसी ये बोन है पटेला बोन। उसके नीचे जो जॉइंट आपको दिख रहा है वो है स्टीफल जॉइंट। ठीक है, कौन सा जॉइंट है, स्टीफल जॉइंट, जंघा संधि इसको हिंदी में बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको टीबिया बोन दिख रही है, ये जो है ये टीबिया बोन है। फिर ये पीछे की ओर जो है फाइब्रोटार्सरल बोन है ना, ये जो इतनी निकली हुई है, और एक ये जो हिस्सा है ये फाइब्रोटार्सल है। उसके नीचे जो आपको दिख रही है ये टार्सस बोन है, और टार्सस और मेटाटार्सस के बीच में एक जॉइंट है ना। और मेटाटार्सस फिर से जो है 3 हिस्सों में बढ़ जाएगी। यहाँ पर जो जॉइंट है वो है फेटलॉक जॉइंट, फिर दूसरा जो जॉइंट है वो है पास्चन जॉइंट, और तीसरा जो जॉइंट है वो है कोरोनोड जॉइंट, और थर्ड फेलिंग्स है ना। तो वापस वही फर्स्ट फेलिंग, सेकंड फेलिंग्स, थर्ड फेलिंग्स। कहने का मतलब ये है कि नीचे जो पैर है मेटाकार्पस था वहाँ पर, बस वो वर्ड कार्पस ना होकर टार्सस हो गया है ना। वहाँ से पूरी जो पैर है वो नीचे का पैर पूरा सेम है, और ऊपर का जो अगला और पिछला पैर है उसमें थोड़ा सा अंतर है। सबसे पहले आपको यहाँ पेल्विस देखने को मिली, फिर हिप जॉइंट, फिर जो बोन है वो है फीमर, फिर पटेला जो नी कैप की तरह है, फिर उसके नीचे जो जॉइंट यहाँ पर आपको दिख रहा है ये स्टीफल जॉइंट है ना, और नीचे फाइब्रोटार्सल बोन दिख रही है ये जो है, और उसके नीचे टार्सल बोन है,
टार्सस बोन के नीचे मेटाटार्सस है और मेटाटार्सस आगे 3 भागों में बढ़ जाती है, फर्स्ट फेलिंग्स, सेकंड फेलिंग्स और थर्ड फेलिंग्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हिप जो आपको दिखेगा सबसे पहले कूल्हा बोलते हैं इसको, कूल्हा संधि पर मिलेगा या कह लो पेल्विक गर्डल पर मिलेगा, ठीक है। हिप जॉइंट ऊपर को आपको क्या दिखेगी, हिप बोन यानी पेल्विक गर्डल, और नीचे को आपको क्या मिलेगी, फीमर, ठीक है। थाई किस पर मिलेगी, थाई जो मिलेगी वो मिलेगी फीमर पर। देखते हैं डायग्राम में, देखिए यहाँ पर आपको हिप जॉइंट मिलेगा। हिप जॉइंट के ऊपर कौन सी बोन है, तो हिप जॉइंट ये जो देखने को मिल रहा है, हिप जॉइंट के ऊपर कौन है, पेल्विस है यानी हिप बोन है, और पेल्विस और नीचे कौन सी बोन है, फीमर है। तो दोनों के बीच कौन हो गया, हिप जॉइंट। हिप जॉइंट किन किन के बीच हो गया, पेल्विस और फीमर के बीच में, दोनों के बीच में क्या हो गया, हिप जॉइंट। फिर आपको यहाँ जो थाई दिख रही है, थाई रीजन किस पर है, अकेला किस पर है, फीमर पर, ठीक है। स्टीफल जॉइंट यानी जंगा संधि, स्टीफल जॉइंट किन किन के बीच है, तो फीमर, पटेला और नीचे कौन आ जाएगा, टीबिया। देखो आगे देखने को मिलेगा हमें स्टीफल जॉइंट, ऊपर कौन कौन थे, फीमर, टिबियोफेबुला और नीचे कौन आ जाती है, नीचे ऊपर थे फीमर और नीचे आ जाती है टिबियोफेबुला एंड पटेला। लेग आपको अकेला किस पर मिलेगा, टिबियोफेबुला पर। फिर देखते हैं होक जॉइंट, तो होक जॉइंट आपको मिलेगा, ऊपर आपको इसमें देखने को मिलेगी टिबियोफेबुला, नीचे है टार्सस और मेटाटार्सस होक जॉइंट में। केनन जो पिंडली है पिछले पैर की, उसको केनन बोल देते बेटा, ये किस पर है, मेटाटार्सस पर। फिर वापस सेम चीज आ जाती है कि जो फेटलॉक जॉइंट है वो किन किन के बीच है, तो मेटाटार्सस और फर्स्ट फेलिंग्स के बीच में, है ना। डायग्राम पे चलते हैं। यहाँ आपको जो देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, मेटाटार्सस और टार्सस के बीच, ठीक है, ये आपको देखने को मिल रहा है। फिर फेटलॉक जॉइंट, पास्चन जॉइंट और पेडल जॉइंट यानी वही कोरोनोड जॉइंट, है ना। तो देखो मेटाटार्सस और फर्स्ट फेलिंग्स के बीच आपको कौन सा जॉइंट मिलेगा, फेटलॉक जॉइंट। फर्स्ट और सेकंड फेलिंग्स के बीच क्या मिलेगा, पेस्चन जॉइंट। सेकंड और थर्ड के बीच कौन सा मिलेगा, कोरोनोड या पेडल जॉइंट, ठीक है। और जो मेटाटार्सस पर देखने को मिल रहा है वो क्या है, केनन, जिसे हम क्या कहते हैं, पिंडली बोलते हैं, ठीक है। और जो लेग है वो किस पर देखने को मिलेगा आपको, टिबियोफेबुला पर। इस तरह से हमें अगला और पिछला पैर दोनों अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद हम पेल्विस की ओर बात कर लेते हैं बेटा। 3 बोन, पिछले पैर की बोन की बात कर रहा हूँ, 3 बोन फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल को बनाने के लिए 3 हड्डियाँ एक साथ मिल जाती। इट इज थ्रू द रिंग ऑफ बोन दैट द यंग वन मस्ट पास एट द बर्थ। ये ऐसा हड्डियों का एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, वाई नुमा, ठीक है, वाई आकार का होता है, जिसके बीच में से जो है क्या निकल कर का आता है, बछड़ा निकल के आता है। पहले ऐसा माना जाता था, एक मिसकॉन्सेप्शन है ना, भ्रांति है कि बोन्स स्लेकन फॉर काविंग, यानी हड्डियां जो है लचीली हो जाती है काविंग के लिए, यानी बछड़ा जब देती है गाय तो हड्डियां अपने आप दूर हो जाती है, यानी फाटक के खुलने की तरह दूर दूर हो जाती है और उसके बीच में से बछड़ा निकल आ जाता है। पर ऐसा नहीं है, वो स्लेकनिंग ऑफ बोन्स नहीं है, स्लेकनिंग ऑफ लिगामेंट्स है। लिगामेंट्स जो होते हैं, तंतु जो होते हैं, वो हड्डियों को पीछे की तरफ खींच लेते हैं ना, रबड़ की तरह होते हैं ये, इलास्टिक की तरह, जो पीछे की तरफ खींच लेंगे तो दोनों हड्डियों के बीच में जो है, तीनों हड्डियों की जो वाई है उसके बीच में जगह ज़्यादा बन जाएगी, जहाँ से बच्चा पास होकर आ जाएगा। फिर आ जाता है फीमर। सबको पता है वन ऑफ द बिगेस्ट बोन इन द बॉडी, पूरे शरीर की सबसे बड़ी बोन कहाँ है, फीमर है। और कहाँ मिलेगी आपको, पैर में मिलेगी, पिछले पैर में, हेवीली मसल्ड, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपको मांस मिलेगा। रनिंग डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, जो नीचे की ओर आती है और आगे की ओर बढ़ती है, ठीक है, यूं टेढ़े में ऐसे आती है, तो डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, ठीक है। पटेला इक्विवेलेंट ऑफ नी कैप इन मैन, मानव में जिस तरह से घुटना होता है, घुटने की जो कटोरी होती है उसकी तरह पटेला बोन है एनिमल्स में। फाइब्रोल टार्सल बोन, दिस प्रोजेक्ट अपवर्ड एंड बैकवर्ड, है ना, ऊपर को जाती है और पीछे की ओर जाती है, टू फॉर्म लीवर फॉर अटैचमेंट ऑफ एचिलेस टेंडन। इसको हम याद ना भी रखें तो चलेगा। मेटाटार्सस एज मेटाकार्पस इन द फोर लिम्ब। देखो जहाँ पिछले पैर की बात करें तो पिछले पैर में मेटाटार्सस बोल देगा और अगले पैर में मेटाकार्पस बोल देगा। थोड़ी सी खुर की बात कर लेते हैं। मेटाकार्पस एंड मेटाटार्सस ऑल 4 फीट है सेम स्ट्रक्चर। देखो मेटाकार्पस अगले पैर की और मेटाटार्सस हाइंड लिम्ब की, है ना, पिछले पैर की, दोनों का सेम स्ट्रक्चर है। इन काव एंड बफेलो टू ईच पार्ट इज नॉन एज डिजिट, ईच डिजिट इज कंपोज्ड ऑफ 3 बोन्स नॉन एज फेलेंजेस। देखो जो मेटाटार्सस या मेटाकार्पस ये 3 भागों में बटी रहती है, तीनों भाग को एक साथ बोल देते हैं फेलेंजेस। और एक एक की बात करें तो फेलिंग्स, मैंने आपको बताया है, फर्स्ट फेलिंग्स, सेकंड फेलिंग्स, थर्ड फेलिंग्स। जो थर्ड फेलिंग्स है वही खुर बनाता है, विच हैव द सेम शेप एज आउटर हुफ। जो खुर है बस वो काला, ऊपर जो खुर आपको दिख रहा है गाय का काला, उसको अगर आप ऊपर का वो काला काला हटाओगे तो नीचे आपको हड्डी मिलेगी, और वो जो हड्डी है वो कौन सी हड्डी है, थर्ड फेलिंग्स, है ना, जो कि पेडल बोन की है ना, विच इज रेफर्ड टू एज पेडल बोन, जिससे पेडल बोन भी कहा जाता है।
ये देखो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर मेटाकार्पस है और फर्स्ट फेलिंग्स है। फर्स्ट फेलिंग्स के दोनों के बीच जो है मेटाकार्पस के ही भाग है फर्स्ट फेलिंग्स, वो दोनों के बीच में फेटलॉक जॉइंट है। फर्स्ट और सेकंड जॉइंट के बीच, फर्स्ट और सेकंड फेलिंग्स यहाँ है ना, दोनों के बीच आपको जो जॉइंट मिल रहा है वो कौन है, पास्चन जॉइंट। सेकंड और थर्ड जॉइंट जो फेलिंग्स है उसके बीच जो है वो कौन सा जॉइंट है, पेडल जॉइंट है, जिसे कोरोनोड जॉइंट भी कहा जाता है। देखो ये यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। सेकंड फेलिंग्स के बाद जो है सेकंड और थर्ड के बीच है ना, सेकंड फेलिंग्स और थर्ड फेलिंग्स के बीच जो आपको पेडल जॉइंट जो मिल रहा है उसी को क्या कहते हैं, कोरोनोड। ये आउटर वॉल दिख रही है काली काली, मैंने आपको बताया खुर की, और उस खुर के अंदर भी थोड़ा खून रहेगा एंड अगर आप उसको खूरोगे तो, और उसके बाद आपको हड्डी मिलेगी, जो कौन सी हड्डी होगी, पेडल बोन यानी थर्ड फेलिंग्स, ठीक है। पेडल बोन यानी थर्ड फेलिंग्स, जो कि ये जो है इस तरह से खुर को अंदर से शेप दे रही है, ठीक है। इसके पीछे एक अटैचमेंट रहता है गाय के खुर में, नेविकुलर बोन है ना, ताकि वो ठीक से जुड़ा रहे। और ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ये सेकंड फेलिंग्स दिख रहा है। तो मुझे उम्मीद है आपको थोड़ा जो है पैरों का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते पर फिर भी हमें याद रखना है। शोल्डर जॉइंट की बात कर लेते हैं। ये बॉल और सॉकेट टाइप का जॉइंट है, जो कि डिफरेंट जॉइंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, डिफरेंट जॉइंट ऑफ एनिमल बॉडी। इसमें हम जो है सबसे पहले कौन सा जॉइंट देख रहे हैं, शोल्डर जॉइंट देख रहे हैं। तो सबको पता है अगर हमारा हाथ है तो हम हाथ को पूरी तरह राउंड घुमा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जॉइंट है वो कैसा है, बॉल और सॉकेट का है। जैसे एक सॉकेट में गेंद अंदर घूम रही है, ठीक है। किन किन हड्डियों के बीच मिलेगा आपको, स्कैपुला और ह्यूमरस के बाद बीच में। एल्बो जॉइंट, ये सॉकेट टाइप का जॉइंट है। सॉकेट क्या होता है बेटा, एक तरफ घूम सकता है। अगर हम हमारा हाथ को अगर अंदर की ओर लेंगे तो हो जाएगा, बाहर की ओर हम उल्टा उसे नहीं मोड़ सकते, ठीक है। स्टार्टिंग ये सेम ही एनिमल्स में स्टार्टिंग फ्रॉम लोअर एंड ऑफ ह्यूमेरस से ये चालू होगा ये जॉइंट, और कहाँ बनेगा, अपर एंड ऑफ रेडियस और अल्ना के बीच में। हिप जॉइंट है पिछले पैर में, ये हिप जॉइंट है, द जॉइंट बिटवीन द फीमर टू द एसेटेबुलम ऑफ पेल्विक गर्डल। फीमर और पेल्विक गर्डल यानी जो हिप बोन है उन दोनों के बीच जो जॉइंट है वो हिप जॉइंट है। ये भी बॉल और सॉकेट टाइप का है, ये भी घूम जाता है ना। स्टीफल जॉइंट यानी जो जंघा संधि है, दिस जॉइंट इज मेड बाय फीमर, टिबिया एंड पटेला, ठीक है। हाइंड लिम्ब में ये जंघा संधि आपको देखने को मिलेगी, जो कि हमने पहले ही पढ़ ली है, फीमर, टिबिया और पटेला से मिलके बनी रहेगी। चलिए आगे देखते हैं। हॉक जॉइंट, हॉक जॉइंट क्या है, दिस जॉइंट इज कंबाइनली मेड बाय टिबिया, टार्सस एंड मेटाटार्सस। कौन बना के रखता है इसको, टिबिया, टार्सस और मेटाटार्सस। ग्लाइडिंग जॉइंट क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट वन बोन ग्लाइड्स ऑन अदर, एक बोन जो है उस दूसरी बोन के ऊपर ग्लाइड करती है, घिसाती है, घूमती है। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, रेडियो अल्ना। दिस ग्लाइडिंग जॉइंट इज ड्यू टू साइनोवियल फ्लूइड, उसके बीच में जो है क्या भरा रहता है, साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है। तुमने सुना होगा बूढ़े लोगों में क्या घुटने में दर्द होने लगता है, क्योंकि उनका जो साइनोवियल फ्लूइड है उसकी कमी हो जाती है, तो घुटना चर चर करने लगता है ना। 14 पेयर ऑफ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्केलेटन सिस्टम के, यानी हम स्केलेटन सिस्टम को कंप्लीट कर चुके हैं ना, उसके बारे में हम देख लेते हैं। 14 पेयर ऑफ रिब्स आर फाउंड इन याक। याक में बेटा 14 जोड़ी पसलियाँ होती है, जबकि गाय में 13 जोड़ी है, हमने पढ़ी, यानी 26। नंबर ऑफ बोन्स इन द वर्टेब्रल कॉलम ऑफ केमल, केमल के वर्टेब्रल कॉलम में केवल 7 है, ठीक है, 7 ही बोन है। यहाँ पर 51 है, गाय में कितनी है, 51 है। द बोन्स इन द हॉर्स, अगर घोड़े में बात करें तो हड्डियों कितनी है, 205 है, और एक पैर में कितनी है, कितनी है, 80, मतलब सारे पैरों में मिलाकर 80 है ना, तो 20 चुका 80, एक पैर में 20 है। जबकि गाय में कितनी है, एक पैर में 18 हड्डी है, 18 चुका 72, 4 पैरों में मिलाकर 72 हड्डी है। द नंबर ऑफ बोन्स इन पोल्ट्री, मुर्गी में अगर हड्डियों की बात करें तो केवल 52 हड्डियाँ, जबकि ह्यूमन बीइंग में 206 है, यहाँ गलत लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 2 बोन्स आर जॉइंट बाय लिगामेंट, वाइल द जॉइंट, देखो 2 हड्डियों को जो जोड़ते हैं वो कौन जोड़ते हैं, लिगामेंट जोड़ते हैं, और जॉइंट और रीब को जो जोड़ते हैं वो कौन जोड़ते हैं, टेंडन जोड़ते हैं। ये स्ट्रक्चर है जो कि हमें याद रखना है कि बोन्स कैसे जुड़ी रहेगी, लिगामेंट से, और बोन और रिब्स के बीच में जो जॉइंट है वो कैसे जुड़े रहेंगे, टेंडन से। रिब्स और काव आर अटैच्ड टू हिप जॉइंट, पीछे की ओर जो है आपको हिप जॉइंट से रिब मिलेगी, है ना। देखिए मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ठीक है। हिप जॉइंट आपको देखने को मिलेगा पीछे। रूडिमेंट्री टीट्स आर प्रेजेंट इन बुल एंड ऑक्स, बुल और ऑक्स में रूडिमेंट्री टीट्स रहेंगे, यानी अनडेवलप्ड मेमोरी ग्लैंड। जो मेल है उसमें मेमोरी ग्लैंड पूरी तरह डेवलप नहीं होती, क्योंकि मादा में जो है मेमोरी ग्लैंड यानी जो है स्तन ग्रंथियाँ देखने को मिलेगी, क्योंकि उसे बच्चों को दूध पिलाना है। सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये फ्लूइड हमारे ब्रेन में रहता है। बोन्स ऑफ यंग एनिमल्स, मैंने पहले भी बताया आपको, आर मेड अप ऑफ 60% ऑफ फाइब्रस टिश्यू, लचीले टिश्यू की बनी रहती है, जबकि ओल्ड एनिमल की काय की बनी रहती है, कठोर भंगुर हो जाती है, और लाइम साल्ट की बनी रहती है।
ऑन द आउटसाइड ऑफ द बोन आर हार्ड एंड कॉम्पैक्ट बट इनर साइड देयर इज ए केविटी नेम मेडुलरी केविटी कंटेनिंग बोन मेरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी हड्डियां बाहर से बेटा कठोर रहती है पर अंदर से जो है खोखली रहती है, और उस खोखलेपन में जो बीच में जो जगह है हड्डियों के बीच, उस खोखले को क्या कहा जाता है, मेडुलर केविटी कहा जाता है, जिसमें क्या भरा रहता है, बोन मेरो। क्रिस 3 पिक्चर अगर आपने देखी होगी तो ये वर्ड आपको पता होगा, बोन मेरो। द पोजीशन बिटवीन फेटलॉक जॉइंट, ये मैंने डबल बता दिया है कि फेटलॉक और कोरोनोड जॉइंट के बीच में जो जॉइंट है वो कौन सा जॉइंट है, पैस्चर्न जॉइंट है, गुमची संधि है, क्योंकि ये पहले भी पूछा जा चुका है। स्टेपुला यानी स्मॉलेस्ट बोन इन द ईयर, स्टेपुला एक बोन है जो कि सबसे कहाँ मिलेगी, सबसे छोटी बोन ईयर में मिलेगी। सबसे बड़ी बोन जो थी वो कौन थी, फीमर, कहाँ मिली थी, पिछले पैर में, है ना। तो ये हमारा आज जो है स्केलेटन सिस्टम खत्म हो गया है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ताकि हमें पता चले कि क्या डाउट आ रहा है, और कोई परेशानी अगर आपको आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जो है वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।